हेलो एवरीवन, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आपकी शारदा। आज की क्राइम स्टोरी में अरुणाचल प्रदेश के एक होटल में 3 लाश निकली और रहस्य छा गई, क्योंकि मरने वालों में एक डॉक्टर दंपति के अलावा बीवी की सहेली भी थी। अरुणाचल प्रदेश की ये कहानी केरल से अरुणाचल प्रदेश पहुंचे 3 लोग की एक होटल में संदिग्ध हालात में मौत के बाद अब उसमें काला जादू का एंगल सामने आ रहा है। पति पत्नी और उनकी टीचर दोस्त अरुणाचल के जीरो टाउन में अरुणाचल होटल में मरे मिले। पुलिस को जब होटल के कैमरे में 3 लाश मिलने की इत्ता मिली तो जांच करने पहुंचे पुलिस की टीम को इसमें काला जादू का एंगल नजर आ रहा था कि तीनों की हाथ में की नसें कटी हुई थी। हालांकि पुलिस अभी अभी कुछ भी कहने से बच रही है और इस मामले में की गहराई से तहकीकात करने की बात कर रही है। जिन 3 लोगों को अरुणाचल के होटल में मृत्यु पाया है, उनकी शिकायत 35 साल की नाजीवन नवीन तामास, उनकी पत्नी 35 साल की ही देवी और उनकी दोस्त 29 साल की आर्या भी नायर के तैयार हुई है। नवीन श्याम और देवी आयुर्वेदिक डॉक्टर है और रिश्ते में पति पत्नी थे, जबकि आर्या भी नायर पेशे से टीचर थी। ये तीनों केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले बताया जा रहा है। पुलिस को जिस बात में सबसे ज़्यादा चौंकाया है कि तीनों ही होटल के एक ही कमरे में रुके हुए थे, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के पुलिस कमिश्नर श्री नागराज का कहना है कि इन तीनों की संदिग्ध हालात में हुई मौत पहले ही सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ये किसी भी सूरत में नॉर्मल बात नहीं है कि जा सकती है कि एक डॉक्टर और उसकी पत्नी के साथ होटल के एक ही कमरे में पत्नी की सहेली भी ठहरे। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस बारे में जब तक पूरी तहकीकात ना आए तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है नहीं होगा। अलबत्ता पुलिस ने तीनों के मोबाइल और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को अपने कब्जे में करके जांच शुरू कर दी थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि हमने ये पता लगाना की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों वहाँ कब और क्यों गए और मरने से पहले वो तीनों वहाँ कमरे में क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हाथों में नस कटी हुई। हालांकि तभी छुपी जबून से पुलिस कमिश्नर ने ये बताया था कहीं कि कुछ लोग इसमें काला जादू तो है, एंगल भी है दिख रहा है, लेकिन जब तक तपस्या पूरी नहीं होती, जब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। पता ये चला कि ये तीनों की अरुणाचल प्रदेश के लोहार में सुनानी सिर जिले पहुंचे थे। वहां तीनों एक होटल में रुके थे, लेकिन तीनों की अलग अलग कमरों में रुकने की बजाय एक ही कमरे में लिया। जीरो पुलिस के जरिए केरला पुलिस को पता चला कि ये निवासी तामासना ही तीनों लोगों के 28 मार्च को होटल में एक कमरा बुक करके चेक इन किया। इन बाद होटल में स्टाफ ने बताया तीनों को 1 अप्रैल के बाद नहीं देखा गया। शक होने पर मंगलवार की सुबह को इस कमरे में देखा गया। कमरा अंदर से बंद था। होटल का स्टाफ जब दरवाज़ा तोड़ता है तो तीनों मृत्यु मिल जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने और फायरिंग शुरू करी। टीम से कैमरे से
तमाम सुराग और सबूत इकट्ठा किए हैं। साथ ही तीनों का पोस्टमार्टम करके लिए भेजा दिया गया। पोस्टमार्टम से ही मौत का कारण पता चलता है। पुलिस ने फिलहाल तीनों लोगों की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। इस कहानी में कि इस कहानी में सीखने को मिला कि पति पत्नी होने के बावजूद किसी सहेली को भी अपने साथ रखना गलत था। तो पर ये कहानी नहीं थी, लाइफ स्टोरी थी, जो लाइफ स्टोरी में अपने साथ रखा गया था। रिश्ते शर्मा प्रतिदिन काम के समय पर आते थे और घर से निकल जाते और शाम को लौट आते थे। पहले उसके पास बाइक भी नहीं थी, लेकिन नौकरी के बहन के उसने पिता से कार ले ली। उन्होंने पिता के कहा कि आपका बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर है, वहाँ बाइक से जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जानकारी के मुताबिक रितेश एसएससी के तैयारी कर रहा था। तैयारी के बाद छानबीन होने पर उसने फर्जी ऑफिसर बनने का योजना बनाई। फिलहाल अफसर बनने की योजना बनाई। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करा जांच की शुरू कर दी है। पुलिस ने उसकी कार, फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी आईडी कार्ड आदि जब्त कर लिया है। वह पिछले 8 महीने से उस बैंक खाते में भी जांच कर रही कि क्या उसने कोई धोखाधड़ी की है। नहीं करी थी, पर फिर भी लोगों को डाउट लग रहा था कि अभिकरण के दिल पे ग्रामीणों में शनिवार को हमला कर दिया। पुलिस ने यहां जानकारी दी थी कि बताया कि एनआईए अधिकारियों के एक दल से इस मामले में संबंधित बुधवार सुबह 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और यहां दल कोलकाता वापस जा रहे थे, तभी उसके वाहन पर हमला हो गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, राजस्थानियों लोगों के वाहन को घेर लिया है और वहां पथराव किया है। एनआईए ने कहा कि उसका अधिकारी घायल भी हुआ है। उन्होंने बताया कि एनआईए ने भी इस संबंध में पुलिस से शिकायत दर्ज कराया। संघीय जांच एजेंसी ने अधिकारियों से इस घटना के बारे में बताया नहीं जा सकती। पुलिस ने बताया कि केंद्र पुलिस बल की एक हत्या कारण होगी। बिल्कुल ऐसा ही मतम छाया था क्योंकि 14 दिन से इस घर ज्योतिषियन हैरानगेज रूप से गायब हो गई थी। 14 दिन तक पुलिस के साथ साथ ज्योतिषियन का पूरा खानदान उसके तलाश में ही रात कर एक ही किया हुआ था।